Adenocarcinoma. It is basically a prostate cancer. Adeno mean glands और carcinoma mean malignant cells. ये prostate gland का कैंसर है और सबसे ज़्यादा मेल में कॉमन होता है आफ्टर 50s. ठीक है. इट इज़ वेरी एग्रेसिव एंड लीथल कैंसर. और प्रोस्टेट ग्लैंड को हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया है, पेरिफेरल, ट्रांजिशनल एंड सेंट्रल जोन. तो सबसे ज़्यादा एडिनोकार्सिनोमा पेरिफेरल जोन ऑफ प्रोस्टेट को इन्वॉल्व करता है. ठीक है. तो एडिनोकार्सिनोमा प्रोस्टेट कैंसर है विच इन्वॉल्व द पेरिफेरल जोन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड. What is the pathogenesis of adenocarcinoma? Adenocarcinoma basically it can be due to genetic mutations, epigenetic mutations और it can be due to androgen overstimulation. Prostate gland के अंदर I have already told you in previous video कि prostate gland में glands होते हैं और stroma होता है. इन ग्लैंड्स की स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर डबल लेयर एपिथेलियम होती है. दिस इज़ द बेसल लेयर एंड दिस इज़ द कोलमनर लेयर. ये दोनों मिल के ग्लैंड्स की डबल लेयर एपिथेलियम बनाते हैं. दिस इज़ नॉर्मल ग्लैंडुलर एपिथेलियम. एंड्रोजेंस क्या करते हैं? एंड्रोजेंस इस एपिथेलियम डबल लेयर एपिथेलियम को स्टिमुलेट करते हैं टू इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इट्स माइटोसिस. 3 तरह के एंड्रोजेंस होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेनिडायोन एंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन. ये तीनों एंड्रोजेंस ये बेसिकली ये प्रोस्टेट की डबल लेयर एपिथेलियम को स्टिमुलेट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करके इनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. जब एंड्रोजेंस बहुत ज़्यादा होंगे तो बहुत ज़्यादा सेल्स की ग्रोथ होगी एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू प्रोस्टेट कैंसर. एंड्रोजेंस बेसिकली बाइंड टू एंड्रोजन रिसेप्टर्स. फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरॉन एक एंड्रोजिन है. जैसे ही ये सेल के अंदर जाएगा 5-अल्फा रिडक्टेज इसको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट कर देगा और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन देन एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा. बिकॉज इट इज़ एंड्रोजिन तो एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा और फिर ये एंड्रोजन रिसेप्टर न्यूक्लियस में जाके डीएनए के ऊपर बाइंड करेंगे एंड प्रोड्यूस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डिफरेंट ग्रोथ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे. इसी तरह से डिफरेंट ये हमारे पास एंड्रोजेंस हैं. जिस तरह से टेस्टोस्टेरॉन है उसी तरह डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन या सेकेंड वन इज़ द एंड्रोस्टेनिडायोन. वो सब इन सेल्स के साथ बाइंड करेंगे. इन सेल्स के ऊपर जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड करेंगे और सेल के अंदर जाके ग्रोथ प्रोटीन्स बना के इनकी ग्रोथ को प्रमोट करेंगे. जो एंड्रोजिन है वो एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है एंड दिस रिसेप्टर इज़ एनकोडेड बाय जीन. उस जीन में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, CAG सीक्वेंस होती है. अगर ये सीक्वेंस इस जीन में बहुत ज़्यादा है तो कैंसर का रिस्क कम हो जाता है. इट मीन्स के दिस सीक्वेंस CAG सीक्वेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैंसर. तो एंड्रोजन रिसेप्टर जीन्स के साथ एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है एंड दिस रिसेप्टर इज एनकोडेड बाय जीन विच हैज स्पेसिफिक सीक्वेंस. अगर ये सीक्वेंस रिपीट्स ज़्यादा हैं तो उसकी वजह से कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा. तो दिस सीक्वेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैंसर. तो हमने सबसे पहला इसका कॉज पढ़ा कि वाई प्रोस्टेट कैंसर डेवलप्स बिकॉज ऑफ एंड्रोजन ओवर स्टिमुलेशन. नेक्स्ट इज जेनेटिक म्यूटेशंस और एपिजेनेटिक म्यूटेशंस. जेनेटिक म्यूटेशंस डिफरेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में आ सकती हैं सच एज P10 म्यूटेशन. सिग्नलिंग पाथवे में म्यूटेशन आ सकती है जिसकी वजह से दिस पाथवे बिकम हाइपर एक्टिव और बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन की वजह से ग्रोथ प्रमोट करेगा. इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूटेशन इस BRCA2 म्यूटेशन की वजह से भी प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो सकता है. एंड देयर आर एपिजेनेटिक चेंजेस. एपिजेनेटिक चेंजेस में हाइपरमिथाइलेशन, एसाइलेशन, ऑल दीज आर एपिजेनेटिक चेंजेस. तो एपिजेनेटिक चेंजेस की वजह से भी प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो सकता है. अल्टीमेटली एंड्रोजन ओवर स्टिमुलेशन, जेनेटिक और एपिजेनेटिक चेंजेस की वजह से प्रिकर्सर लियन बनती है विच इज़ प्रोस्टेट इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया and this precursor lesion ultimately convert to prostate cancer. Prostate cancer ग्रॉस में कैसे अपीयर होता है? It appears as gritty and firm structure. क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर पेरिफेरल जोन को इन्वॉल्व करता है तो प्रोस्टेट का पेरिफेरल जोन उसमें स्टोनी अपीयरेंस होती है.
एज यू कैन सी इन द फिगर कि प्रोस्टेट कैंसर पेरिफेरल जोन को इन्वॉल्व करता है और पेरिफेरल जोन की फिल्म ग्रिटी स्टोन लाइक अपीयरेंस होती है ग्रॉस पे। इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं तो प्रोस्टेट के अंदर ग्लैंड्स होते हैं और इन ग्लैंड्स का एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि इनकी बेसल लेयर एब्सेंट होती है। मैंने आपको पहले बताया कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स का एक स्पेसिफिक एपिथेलियम होती है विच इज़ डबल लेयर एपिथेलियम, बट इन प्रोस्टेट कैंसर बेसल लेयर इज़ एब्सेंट। इस फिगर के अंदर दो चीज़ें शो करवाई हुई हैं। एट द टॉप बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया शो करवाया हुआ है और लोअर साइड पे कैंसर शो करवाया हुआ है। ठीक है, तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया में डबल लेयर एपिथेलियम होती है, बट इन प्रोस्टेट कैंसर बेसल लेयर इज एब्सेंट। अगेन इन एडिनोकार्सिनोमा बेसल सेल्स एब्सेंट होते हैं और ग्लैंड्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड्स में सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम होती है। ठीक है, तो एडिनोकार्सिनोमा के अंदर सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम शो करवाई हुई है। प्रोस्टेट कैंसर के हॉलमार्क्स हैं, दिस इज़ अ पेरीन्यूरल इन्वेजन एंड अल्फा मिथाइल एसाइल कोएंजाइम, ये दो इसके हॉलमार्क्स हैं। अगर ये दोनों हमें मिल जाएं तो इट मीन्स के डायग्नोसिस इज कन्फर्म्ड। Clinically, these patients present with sexual dysfunctioning. Sexual dysfunctioning इसलिए होती है because प्रोस्टेट ग्लैंड से डिफरेंट सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं, प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस जो एल्कलाइन होती हैं, और ये एल्कलाइन सिक्रीशंस स्पर्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और जब भी ये सिक्रीशंस नहीं होंगी बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, इट अल्टीमेटली लीड्स टू सेक्शुअल डिसफंक्शनिंग। फ्रीक्वेंट पेन होगी, इसके अलावा लेग्स में नमनेस होगी, बाउल हैबिट्स चेंज होंगी एंड देयर इज़ ए ब्लड इन द यूरिन। इससे हमें सस्पिशन होगा कि इट कैन बी प्रोस्टेट कैंसर, देन हम फर्दर उसको एवेलुएट करेंगे टू कंफर्म द डायग्नोसिस। बाउल हैबिट्स इसलिए चेंज होती है, दिस इज़ यूरेथ्रा, ये उसका सेंट्रल जोन है। ठीक है, ये उसके ट्रांजिशनल जोन उसके सराउंडिंग पे, और फिर सबसे बाहर पेरिफेरल जोन होते हैं। अदरवाइज जिस तरह ये ड्रॉ किया हुआ है इस तरह नहीं होता, एक साइड पे सेंट्रल, ट्रांजिशनल, पेरिफेरल, ऐसे नहीं होता। ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोस, ये मैंने इन 3 जोन्स को सेपरेट किया है ताकि आपको पता चल सके कि इसके 3 जोन्स होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो पेरिफेरल जोन है वो पेरीफ्री के ऊपर होता है। ठीक है, तो वो जो पेरिफेरल जोन है चूँकि वो यूरिथ्रा से अवे होता है, यूरिथ्रा सेंटर में है और पेरिफेरल जोन सराउंडिंग के ऊपर है, तो पेरिफेरल जोन का ये कैंसर है, इसीलिए नॉर्मली ये इनिशियल स्टेजेस पे यूरिथ्रा को इन्वॉल्व नहीं करता। लेकिन लेट स्टेज के ऊपर जैसे जैसे कार्सिनोमा का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है तो वो सेंटर की तरफ यूरिथ्रा को भी इन्वॉल्व करता है एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन और बाउल हैबिट्स भी चेंज हो जाती हैं। जब इसके क्लिनिकल सिम्टम्स से प्रोस्टेट कैंसर कंफर्म हो जाता है इसका डायग्नोसिस, देन हम उसको ग्रेड करते हैं, ग्रेड के अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इसकी स्पेशल ग्रेडिंग सिस्टम है विच इज़ द ग्लिसन ग्रेडिंग सिस्टम। जब भी प्रोस्टेट कैंसर की हिस्टोलॉजी करते हैं, माइक्रोस्कोपी के ऊपर देखते हैं, तो कुछ प्रोस्टेट कैंसर का एरिया वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, कुछ मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड और कुछ पुअर डिफ्रेंशिएटेड। इसके बेस पे हमने इसको 1 to 5 इसका नंबर दिया है। 1 इज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड कैंसर एंड 5 इज़ पुअरली डिफ्रेंशिएटेड एंड 2, 3, 4 इन तीन दोनों के दरमियान में आता है। ठीक है, ग्लिसन सिस्टम में हम लोग बेसिकली कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे हम ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं कि जब भी हम माइक्रोस्कोपी देखते हैं प्रोस्टेट कैंसर की, तो उसमें हमें एक प्राइमरी स्ट्रक्चर मिल रहा होता है, प्राइमरी ग्रेड मिल रहा होता है कि मींस के फॉर एग्जांपल अगर प्रोस्टेट कैंसर ग्रेड 2 का है, इट मींस कि वो वेल डिफ्रेंशिएट से थोड़ा पुअर की तरफ जा रहा है, तो ग्रेड 2 है। अगर प्राइमरी उसके अंदर कैंसर ग्रेड 2 है और सेकेंडरी कैंसर अगर ग्रेड 5 है, तो ग्लिसन स्कोर में हम इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके 2 + 3 हमारे पास 5 स्कोर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी रेंज है 2 से 10 तक। 2 हमारे पास वेल डिफ्रेंशिएटेड कैंसर होता है एंड 10 पुअर डिफ्रेंशिएटेड, और ये जो 5 हम लोगों ने एक्सपोज की थी वैल्यू वो इन दोनों के इन बिटवीन आ रही है। इट मीन्स के वो प्रोस्टेट कैंसर मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड होगा। दिस फिगर शोज़ द ग्लिसन पैटर्न। ग्लिसन पैटर्न के अंदर हम लोग प्रोस्टेट कैंसर को देखेंगे कि वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है, मॉडरेट है या पुअर डिफ्रेंशिएटेड है। इसके अकॉर्डिंगली हमने उसको 5 नंबर्स दिए हैं। नंबर 1 वेल डिफ्रेंशिएटेड है, 2 मॉडरेट, 3 और 4 भी मॉडरेट एंड 5th इज़ पुअरली डिफ्रेंशिएटेड।
और जब प्रोस्टेट कैंसर को हम देखेंगे तो उसके अंदर एक प्राइमरी ग्रेडिंग सिस्टम होगा और एक सेकेंडरी होगा। सपोज़ प्राइमरी अगर 2 है और सेकेंडरी अगर 3 है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उन दोनों को ऐड करेंगे और फिर हम उसका स्कोर 5 निकाल के उसको हम ग्लिसन सिस्टम के अंदर पुट करेंगे। What are the stages of prostate cancer? Prostate cancer stage 1 में it is very small. Stage 2 में still it is localized but उसका structure increase हो जाता है। स्टेज 3 में वो लोकली इन्वेड करता है, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ब्लैडर होता है, तो स्टेज 3 में वो कैंसर लोकली इन्वेड करता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को। और ग्रेड 4 में डिस्टेंट स्प्रेड होता है लिम्फ नोड्स के थ्रू और ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक वो स्प्रेड करता है। डिस्टल स्प्रेड स्टेज 4 में होता है। क्लिनिकली इन पेशेंट्स को हम डायग्नोस करते हैं थ्रू डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, थ्रू PSA टेस्टिंग। PSA एक मार्कर है जो प्रोस्टेट के एपिथेलियम से रिलीज़ होता है, तो अगर ये हाई है इट मीन्स के देयर इज अ सस्पिशन के प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। देन हम ट्रांससेक्टल अल्ट्रासाउंड के थ्रू इसको डायग्नोस करते हैं, MRI के थ्रू या PCA RNA टेस्ट। ये एक RNA टेस्ट है जो इसके लिए स्पेसिफिक होता है, इसके थ्रू भी हम प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करते हैं। और डायग्नोस करने के बाद हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं, उसकी स्टेजिंग करते हैं एंड देन अल्टीमेटली वी मूव टुवर्ड्स ट्रीटमेंट। देन प्रोस्टेट कैंसर के बहुत से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, हार्मोन थेरेपी एंड क्रायोथेरेपी। ठीक है, तो इन शॉर्ट प्रोस्टेट कैंसर पेरिफेरल जोन के अंदर डेवलप होता है, मे बी बिकॉज ऑफ एंड्रोजन ओवर स्टिमुलेशन, बिकॉज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस और एपिजेनेटिक म्यूटेशंस। इसकी वजह से पेशेंट प्रेजेंट करता है विद सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, पेन, फ्रीक्वेंट पेन होती है और यूरिन में ब्लड आता है। इसके अलावा बाउल हैबिट्स चेंज होती हैं। हम इसको डायग्नोस करते हैं थ्रू डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, थ्रू MRI, थ्रू PSA टेस्ट और इसके अलावा हम इसका DNA टेस्ट भी करते हैं। और इसको डायग्नोस करने के बाद इसकी हम ग्रेडिंग करते हैं थ्रू ग्लिसन सिस्टम और इसकी स्टेजिंग करते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि ये कैंसर लोकलाइज्ड है, ये स्प्रेड कर चुका है और किस ग्रेड का है, मीन कितना डिफ्रेंशिएटेड है और कितना पुअरली डिफ्रेंशिएटेड। हम इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं एंड वी हैव मेनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस टू ट्रीट द प्रोस्टेट कैंसर।